देखो आपकी कॉपी में जो मुझे सबसे बड़ी दिक्कत दिखी ना, इसमें लैंग्वेज ज्यादा है लेकिन कंटेंट बहुत कम है। अच्छा। देखो इसका इंट्रोडक्शन सही है, हाँ। नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव इट वाज प्रोपाउंडेड बाय हु वर थैंकफुल टू द ब्रिटिश रूल, सही है। दे आर इन लाइन विद द कॉलोनियल स्कॉलर्स ऑफ हेल्ड द आइडिया को, ये सही है। इट वाज प्रोपाउंडेड बाय द अरविंदो घोष, लाला लाजपत राय, राधा कुमुद मुखर्जी, criticized both colonial and liberal perspective and held India has a spirit and the spirit never dies. Thus, देखो कंक्लूजन आपका सही है, लेकिन सपोज करो कि इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन है ना तो आप सिंपली पॉइंट फॉर्मेट में जा सकते हो। जो कल्चरल पर्सपेक्टिव है इसके सिर्फ 3 पॉइंट्स और ऊपर वाले इनके 3 पॉइंट। जैसे आपने एस एन बनर्जी को लिखा, यू कुड हैव गॉन फॉर आरसी मजूमदार, यू कुड हैव मेंशन अबाउट ताराचंद। ओके अरविंदो सर। घोष अगर आप बात कर, अरविंदो घोष का थोड़ा सा आइडिया आपने डाल दिया होता, आइडिया ऑफ स्पिरिट लिख रखा है लेकिन लाला लाजपत राय वाला हो गया, राधा को मुखर्जी दैट इंडिया वाज ऑलवेज अ नेशन। तो ऐसे देखो मेरा सजेशन है कि 10 पॉइंटर्स में अगर वैसा पॉसिबल है देन गो फॉर पॉइंट फॉर्मेट, क्योंकि वैसे में आप कंटेंट ज्यादा दे सकते हो। ओके सर। जैसे ये देखो, हाँ देखो सत्याग्रह वाला है, सत्याग्रह एज ए टूल फॉर द फर्स्ट टाइम। देखो यहां से यहां तक मुझे पता ही नहीं चला कि व्हाट इज सत्याग्रह, सत्याग्रह है क्या। ओके सर। यहाँ इंसिस्टेंस ऑन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, आप इसमें साथ में आप ऐड कर देते हैं ना, दैट दिस वाज अ गांधीयन स्ट्रेटेजी फॉर इंडियन फ्रीडम मूवमेंट विच इंसिस्टेड ऑन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। बहुत सिंपल, ये दोनों पैराग्राफ की जगह सिर्फ एक पैराग्राफ यहीं तक आपका ये खत्म हो जाना था। अब क्लियर, यहाँ तक में आपका इंट्रोडक्शन खत्म हो जाता और इसके बाद आप सिग्निफिकेंस से स्टार्ट कर देते। द सिग्निफ देखो ये इतना लंबा जो आपने लिखा ना, इसकी क्या जरूरत थी पूरे ये लिखने की। रॉलेट देखो, रॉलेट सत्याग्रह ने लिख दिया कि कहाँ कहाँ इट वाज यूज, बट हाँ व्हाट हाँ। इज इट्स सिग्निफिकेंस। आपने लिखा है कि इट वाज यूज, बट व्हाट वाज इट्स सिग्निफिकेंस, सीधा सर सवाल है। मतलब ये ये पॉइंट में मैं सिग्निफिकेंस के लिए मतलब बेसिकली उसको हिस्टोरिकल एविडेंस से लिंक करना चाहता था कि जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के टाइम वगैरह यूज किया था, तो वैसे लिंक करना चाहता था मैं उसको। यार बात है कि इसे यूज किया था लेकिन इंपॉर्टेंट अगेन सिग्निफिकेंस। ये तो एग्जांपल हो गया ना कि फलाना फलाना जगह पर इट हैड बीन यूज्ड, बट पॉइंट इज व्हाट वाज इट्स सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस क्या हो गया, जैसे कि ब्रिटिश अगर वायलेंट है तो उनके अगेंस्ट नॉन वायलेंट ये मेथड था। दिस वाज सिंस दिस वाज पीसफुल सो दैट masses could be brought together, this was an effort to create a counter hegemony, this was aimed to show that India's freedom struggle was a धर्म युद्ध, a fight for what is right। तो ये हुआ, ये सिग्निफिकेंस की आइडिया क्या था, what इसके पीछे का आइडिया क्या था, व्हाट वाज दैट फैक्टर। ये तो आपने लिख दिया कि ये यूज हुआ था इन जगहों पे, तो दीज आर ऑल एग्जांपल्स, बट पॉइंट इज कि सिग्निफिकेंस हम क्या, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ या फिर आप नहीं समझ रहे हो। सर नहीं समझ रहा हूँ, लेकिन मतलब शायद मैं इस पे वो आइडिया मेरा कन्वे ये नहीं कर पाया कि वो सिग्निफिकेंट मतलब तो जो उसकी यूटिलिटी है इवन आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस, तो वो भी तो एक उसका सिग्निफिकेंस है ना, कि मतलब वो वहां पे खत्म नहीं हो गया, काइंड ऑफ मतलब देखो ये कन्वे करना चाहता था मैं। यार ठीक है, अगर सपोज करो वो आप टुवर्ड्स द कंक्लूजन आप बाद में ले आ सकते थे, हाँ। लेकिन या दैट इज सत्याग्रह जो मेनली यूज हुआ है वो किस समय यूज हुआ है, नेशनल मूवमेंट के टाइम। फ्रीडम फ्रीडम मूवमेंट के टाइम पर ना। तो आप ये पहले तो सबसे पहले ये दिखाओगे ना कि हाँ। फ्रीडम मूवमेंट के टाइम पर सत्याग्रह का क्या इंपॉर्टेंस था। ओके सर, राइट राइट। गॉट इट। हाँ हाँ, यस सर, यस। क्योंकि देखो
बात वही है कि आप 2 स्टेप आगे निकल गए हुँ, हुँ। और इनफैक्ट यहाँ भी पोस्ट इंडिपेंडेंस एग्जांपल है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के टाइम। हाँ, हाँ। तो कैसे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के टाइम पर सत्याग्रह कैसे यूज़ हुआ? ये मुझे कहाँ पता चल रहा है? हाँ, मतलब वो मतलब आप आंध्र प्रदेश। तो ये भैया कहाँ यूज़ हुआ? आप अगर नाम ले देते पोट्टी श्रीरामुलु का, हुँ, हाँ। ही वेंट फॉर हंगर स्ट्राइक। हाँ सर, मतलब नाम नहीं लिया लेकिन लिखना वही लिखा है ना, मतलब सेपरेट आंध्र प्रदेश के लिए अरे भई सेपरेशन। देखो भैया वही मेरा सवाल है ना कि सेपरेट आंध्र प्रदेश के लिए कैसे यूज़ हुआ था सत्याग्रह? ये मुझे अच्छा, ओके, आपके ओके। आंसर से कैसे पता चलेगा? हाँ, हाँ, ओके सर, गॉट इट, गॉट इट। क्योंकि देखो आप एग्ज़ामिनर के सामने बैठे रहोगे क्या ये सब एक्सप्लेन करने के लिए? योर आंसर शुड बी हाँ, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ओके सर। लाइक मीन्स देखो यहाँ पर यहाँ जहाँ पे सेपरेट आंध्र प्रदेश लिखा वहाँ पे ही सब्सटेंशिएट करना चाहिए था कि यूज्ड बाय पुट्टी श्री रामतरु एज़ अ हंगर स्ट्राइक वगैरह करके। बिल्कुल, जैसे आप यहाँ पे देखो आपने यहाँ पे कंटेंट दे रखा है कि पीपल ऑफ ट्रूथ इंसिस्टेंस। तो जो कंटेंट आपको सबसे पहले देना था, आपने एग्ज़ाम्पल के हाँ, चक्कर में पहले वो डा मुझे ऐसा लगा ना कि आपको जो पहले याद आ रहा है, आप वो पहले लिख रहे हो, जो बाद में याद आ रहा है, वो आप बाद में लिख रहे हो। हाँ सर, एक्चुअली मैं मतलब वैसे ही कर रहा हूँ क्योंकि मतलब अगर थोड़ा स्ट्रक्चर करने को वगैरह गया ना तो मेरा थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा था। यार देखो, मतलब कुछ-कुछ क्वेश्चन्स में। मैं बता रहा हूँ इसमें गड़बड़ी क्या आएगी। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा कि ठीक है, आप सही टाइम में लिखने लगोगे। लेकिन चूँकि आपकी आदत बन चुकी होगी इस तरह के स्ट्रक्चर के ऊपर लिखने के लिए, इसलिए उस समय आप टाइम में तो लिखोगे लेकिन आंसर को स्ट्रक्चर करना आपका आंसर कभी भी स्ट्रक्चर्ड नहीं रहेगा। ओके सर। ये क्या करना है दिस इज़ अल्टीमेटली योर कॉल लेकिन इसमें कंटेंट सिर्फ़ यहीं पे है, ये जो आपको 2 पैराग्राफ दिख रहे हैं। हुँ, हुँ। देखो फॉर एग्ज़ाम्पल देखो ये ठीक है, thus the significance of Satyagraha is not limited only to IFS and Gandhi meant it but also expanded to post-independence India. Even देखो इतना लंबा जो आपने लिटरेचर लिख रखा है इवन बियॉन्ड इंडिया इन्फ्लुएंस्ड आप बहुत सिंपल इसे लिख सकते थे ना कि सत्याग्रह हैज बीन यूज्ड इवन बियॉन्ड इंडिया by leaders like Nelson Mandela and Martin Luther हाँ सर। to achieve बस इतना आप लिखते क्योंकि देखो यहाँ से 10 सिग्निफिकेंस ऑफ सत्याग्रह इज नॉट लिमिटेड ओनली टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल एंड गांधी बट इसकी क्या जरूरत थी जब आपको पता है कि जगह इतना इम्पोर्टेंट है मेरे लिए देयर शुड बी कंटेंट इन एवरी लाइन ये ऑलमोस्ट एक पूरा सेंटेंस चला गया बट आई गॉट नो न्यू हुँ, इन्फॉर्मेशन इन दिस यस सर, राइट। सर तो ये फिर मतलब जैसे कि थोड़ा वो मतलब हाँ, बेसिकली बोलो तो ये लैंग्वेज के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है तो? लैंग्वेज को कट लैंग्वेज को कट करके सीधा बेयर बोन्स सीधा बेसिक लिखना है ओके सर। आप सीधे का सीधा इट आल्सो एक्सपेंडेड टू पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया इतना नहीं इवन इंडिया इवन बियॉन्ड इंडिया सत्याग्रह हैज बीन अ टूल is a tool that has been used worldwide beyond India by leaders ओके, like Mandela, Martin Luther King. हो गया इतना ही ओके। तो था तो इसके लिए क्योंकि हुँ, हुँ। ऊपर वाला ये जो आपने दे रखा है हकीकत में दिस इज ऑफ नो यूज आपको लगता है हुँ, मैंने हुँ। इतना लिख दिया मेरा स्पेस भर गया बट यू गेव मी नो कंटेंट दैट इज व्हाई मैंने यहाँ पे कमेंट आप देखिए लिख रखा है ना मेक इट ब्रीफ हाँ, यस सर। क्योंकि हकीकत में ये बहुत बड़ा एरिया है ठीक है अगला चलते हैं with respect to US Congress it is said that Congress and committee in Congress is working ये पूरा सेंटेंस आपको लाना पड़ेगा ना वुडरो विल्सन वाला ओके, कांग्रेस इन सेशन इज कांग्रेस इन एग्जीबिशन एंड कांग्रेस इन कमिटी इज कांग्रेस एट वर्क बिल्कुल सिंपल है ओके सर। ठीक है यस सर। ठीक है रोल आपने लिख रखा है लिमिटेशंस हो गया
और कुछ कुछ, हाँ ये पॉइंट नंबर 2 जो है, फेलियर ऑन, क्या लिखा है, ऑन पार्ट पार्लियामेंट। ऑफ पार्लियामेंट टू ट्रांसफर बिल्स एंड प्लेस रिपोर्ट्स बिफोर पीसीस। अच्छा, ये है, क्योंकि मैंने पहली बार पढ़ा तो मुझे समझ में नहीं आया था, इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया। ओके सर। नो टाइम बाउंड, ठीक है। यहाँ पे रिकमेंडेशन देखो नीचे में आपने डाल दिया है 10 पार्लियामेंट्री कमिटीज नीड ओवरहॉल टू मेक डेमोक्रेसी मोर सब्सटेंटिव, ये तो सही है ना। तो ये जो आपने सजेशन है, ये सजेशन को आप ऊपर डाल देते। ओके सर। और यहाँ इसलिए मैंने लिख रखा है रिड्यूस एक्सेस वर्ड्स एंड सेंटेंसेस इन योर आंसर, क्योंकि वो ज्यादा, हाँ सर, वो सभी जगह मतलब ठीक है। आपने जब उस दिन भी क्लास में बोला ना, तो उसके बाद मैंने जब आंसर शीट देखी तो मुझे भी थोड़ा वो रियलाइज हुआ था। क्योंकि वो एक चीज पता है, मैंने चेक करना स्टार्ट किया और मुझे लगा कि यार इतना, बिकॉज आपकी कॉपी पूरी भरी हुई दिखती है, लेकिन जब उसमें कंटेंट ढूंढने जाओ तो कंटेंट की कमी है। हाँ सर। ठीक है ना। अगला क्या, द आइडिया ऑफ न्यू एनवायरमेंटलिज्म इमर्ज्ड ऑन द बैकग्राउंड ऑफ इंक्रीज, ये तो देखो, ये तो आपको सही से शायद पता नहीं था। सुनीता नारायण का सर नहीं, आपने नाम लिख रखा है, ये बिल्कुल, हाँ एक्चुअली बोलिए। पता था, लेकिन मैंने आपने जब क्लास में डिस्कस किया ना, तब वो क्लिक हुआ कि उसको एक्चुअली ओल्ड एनवायरनमेंट मूवमेंट से कंपेयर करना चाहिए था। मैंने ओल्ड पे ज्यादा फोकस ही नहीं किया, मैंने न्यू पे ही लिख दिया है पूरा। अरे नहीं, जरूरत वही था, ओल्ड पर बहुत ही हाँ हाँ। हल्का रहता, बिकॉज क्वेश्चन इज नॉट कंपैरिजन, क्वेश्चन इज अबाउट न्यू एनवायरमेंटलिज्म। ओके। ठीक है ना। हाँ। तब बिकॉज देखो, सबसे पहले चूंकि न्यू एनवायरमेंटलिज्म इज अ की टर्म, फर्स्ट थिंग इज दैट एक्सप्लेन व्हाट इज न्यू एनवायरमेंटलिज्म। ओके। ये हमेशा, ये जो आपका पहला पैराग्राफ है ना, दिस आइडियली शुड हैव बीन योर सेकंड पैराग्राफ। ओके। First, मतलब define what is new environmentalism. Then, in the second paragraph, you would have explained why new environmentalism emerged. And then, from the third paragraph only, whether in point format, that what it is, or what does it say. ओके। Okay. यस सर। ये ठीक है। सुनीता नारायण सोल्यूशन ठीक है। गवर्नमेंट नीजर रिएक्शन टू एनवायरमेंट एंड फेलियर, दस इट वुड, ये देखो कुछ कुछ पॉइंट मैंने लिख रखा है, जैसे पॉइंट में आप सिंपली डालते हैं ना, डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट या डेवलपमेंट एंड डेमोक्रेसी, देन पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल कम्युनिटी, अ सॉल्यूशन ड्रिवन अप्रोच। एग्जाम्पल के लिए आप डाल देते नियामगिरी हिल प्रोटेस्ट वगैरह को, या फिर ओके सर। इंडिया ने जो रिसेंट में इनिशिएटिव्स लिए हैं जैसे कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट वगैरह। ओके सर। ठीक है। यस सर। ओके, आगे चलते हैं। ये देखो, इट इज नॉर्मल फॉर फेडरल कंट्री लाइक इंडिया टू considering its diversity to have various kinds of federal disputes regarding this। इतना लंबा चौड़ा, और वो भी 10 मार्कर में इतना लंबा आप इंट्रोडक्शन दे रहे हो यार। और देखो यहां से यहां फिर क्या लिखा, 10 कॉन्स्टिट्यूशनल फोर फादर्स हैव एनविसाइज्ड वेरियस मैकेनिज्म। इतना लिखने की जगह अगर आप सिर्फ यही लिख देते तो क्या मैं कोई दूसरा मैसेज कन्वे कर रहा हूं, बताओ। सर मतलब वो एक थोड़ा कंटिन्यूटी और फ्लो मेंटेन करने के लिए, मतलब उसके देखो लिए ये जो बेसिकली वो। फ्लो मेंटेन, ये जो फ्लो मेंटेन वाला है ना, ये आपको जीएस में भी नुकसान देगा, यहाँ तो नुकसान देगा ही देगा। क्योंकि देखो बात है ना कि जहाँ पे 15 नंबर और 20 नंबर वाले में वहां आपके पास स्पेस काफी है, तो वहां आप इतने बड़े बड़े लाइंस लिख सकते हो। लेकिन यहाँ आपके पास स्पेस की किल्लत है, तो रादर देन गिविंग कि मैं यहाँ से यहाँ तक कितना स्पेस दिया, मैंने सिर्फ लिख दिया मैकेनिज्म फॉर रिजॉल्विंग।
सर तो मतलब फिर फ्लो या वाले फिर को इतना मतलब सर उस दिन मतलब ना संतोष सर के क्लासेस के जो आंसर्स है उसमें भी मतलब पहले मैं एकदम टू द पॉइंट ही लिखता था। तो संतोष सर ने सजेस्ट किया था कि मतलब थोड़ा फ्लो मेंटेन रहेगा तो मतलब थोड़ा अच्छा रहेगा करके। तो देखो, मतलब मैं मुझे समझ में आ रहा है, मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन देखो बात बहुत सीधा सा है। नंबर आपको ज्यादा फ्लो के मिलते हैं या कंटेंट के मिलते हैं? सर कंटेंट के। एग्जैक्टली। 10 मार्कर में आपके पास स्पेस नहीं होता। कितनी बार आप खुद इसके पीछे वाले में देखो, आपके पास कंक्लूजन लिखने का नहीं था, आपने सिर्फ एक शायद सजेशन लिख करके आप निकल दिए। ये वाला नहीं, इसके पिछले वाले में यहाँ देखो, यहाँ आपके पास स्पेस हुँ, था कंक्लूजन लिखने का। तो नहीं। अगर आप स्पेस का जुडिशियस यूज करते तो आप लिख सकते थे ना कंक्लूजन। यस सर। इसलिए मैं कह रहा हूँ। और ओके ये सर। जो टाइम सर है ना, ये टाइम एक्चुअली उसी का चल रहा है कि कंटेंट लिखो, डायरेक्टली हिट द पॉइंट। आप इस तरीके का, और देखो, आप जैसे अगर आप लिख भी रखे थे ना, तो सीधे का सीधा बहुत सिंपल लिखते ना कि कॉन्स्टिट्यूशन है अरे हाँ, नहीं, हाँ, 10 मतलब मार्कर में मैं मिनिमम नहीं वर्ड्स में। सजेस्ट करूंगा। अच्छा, सर एक्चुअली मैंने 10 डाउट सर मार्कर, को इसीलिए पूछा था क्योंकि मतलब जो कनेक्टिंग लाइन्स है ना, वो कभी-कभी इज़िली आ गए तो आ गए, नहीं तो उसमें सोचने में टाइम जा रहा था। तो दैट्स व्हाई आई आस्क्ड सर। तो लेकिन उन्होंने मत करो। मैं हाँ, बोलो। हाँ सर, तो बस मतलब उन्होंने क्या इसीलिए बोला? मैंने उनसे पूछा था कि मतलब जैसे क्वेश्चन्स है, तो क्वेश्चन में डायरेक्ट जो अलग-अलग पार्ट्स रहते हैं जैसे जीएस में, तो उसी को डायरेक्ट सब हेडिंग बना के मैं एड्रेस कर रहा था यूजुअली। लेकिन सर ने क्लास में डिस्कशन लेते हुए उन्होंने ऐसे सजेस्ट किया था कि दैट वुड बी मोर यूज़फुल करके। इसलिए फिर मैंने मतलब थोड़ा वैसे ढालने की कोशिश की। लेकिन वही कि उसमें भी देखो, मेरा भी टाइम थोड़ा ज़्यादा जा ही रहा है। पीयूष पीयूष सुनो। हाँ व्हाट सर। आई वुड सजेस्ट व्हाट आई वुड सजेस्ट, और जैसा ये चीजें चल रही है ना, डू यस सर। जस्ट दैट। जो सब ओके हेड सर। है ना, और सब हेड कहाँ से उठाना है? क्वेश्चन से ही सब हेड उठाना है। क्वेश्चन के यस सर। डिफरेंट पार्ट्स से। क्वेश्चन इज की डिस्कस द रीजंस, तो या डिस्कस द फैक्टर्स। अगर रीजन लिखना है तो सब हेड मेरा रीजन रहेगा, अगर फैक्टर है तो सब हेड मेरा फैक्टर रहेगा। ओके यूज सर। द सेम वर्ड सो दैट एग्जामिनर कैन नो कि ठीक है, क्वेश्चन का दिस पार्ट हैज बीन एड्रेस्ड किया। ओके सर। ठीक है। यस सर। जैसे देखो, सेकंड, बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सरकारी कमीशन अंडर आर्टिकल 263, सीधा लिख देते यार। अंडर आर्टिकल 263 इंटर स्टेट काउंसिल हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, बात खत्म हो गई। ओके सर। सर मतलब जोनल उसमें तो काउंसिल फिर की। सरकारी या कमीशन को और देखो, लाना था ऐसे उसके लिए मतलब कुछ क्योंकि ऐसे सरकारी कमिटी कमीशन का के नाम। रिकमेंडेशन पे बात नहीं करता। और अगला देखो, जब आप फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली कर रहे हो, तो अगर सामने में 1 2 3 की नंबरिंग दे देते तो कौन सा गुनाह हो जाता? हाँ सर, सही है। ये मुझे बताओ। कम से कम राइट। सामने का सामने दिख होना कि 3 पॉइंट्स हैं। यस सर। देखो, अपने आंसर की विजिबिलिटी बढ़ाना आपके आपके हाथ में है। अगर आप सब हेड्स देते हो, आपके आंसर की विजिबिलिटी बढ़ती है। ओके सर। ये सारे फैक्टर्स हैं। यहाँ पे जैसे कॉन्ट्ररी टू पब्लिक नैरेटिव, ये सब ऐड करने की कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है। इंडिया ओके सर। अलायंस इमर्ज्ड फॉर्मिडेबल अलायंस, सीधे का सीधा हाँ ठीक है। जो है कि ठीक है, अपोजिशन स्ट्रेंथन हुआ है, 10 साल बाद एक एलओपी मिला है। ठीक है। ओके सर। सर तो इसमें एक डाउट है पूछना बीजेपी था कि से। जैसे अभी मैंने यहाँ पे नाम यूज़ किया, तो ऐसे नाम यूज़ करना अगर इम्पोर्टेंट के कि बस ऐसे जैसे अभी आपने बोला कि बस एक फॉर्मिडेबल अपोजिशन इमर्ज हुआ आफ्टर 10 ईयर, उतना लिखा रहता तो भी सफिशिएंट है? देखो, बात असल में क्या है ना कि नाम वहां पे डालो जहां नाम की जरूरत है।
फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन है पार्टी सिस्टम के ऊपर, तो पार्टी सिस्टम में यू नीड टू मेंशन अबाउट कांग्रेस, बीजेपी, एसपी, बीएसपी। लेकिन यहाँ आपसे जनरली पूछा जा रहा है कि इलेक्शन का इम्पोर्टेंट फीचर क्या था। हाँ, इम्पोर्टेंट फीचर ये था कि जो गवर्नमेंट है, वी आर बैक टू कोलिशन गवर्नमेंट, अपोजिशन हैज स्ट्रेंथेंड, 10 साल बाद आपको लीडर ऑफ अपोजिशन मिला है, रूल ऑफ कास्ट एंड रिलीजन हो गया, ये सारे फैक्टर्स आप लिखोगे ना। बी ये बताओ, ये इसकी कोई जरूरत नहीं। बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बैक्ड बाय जेडीयू एंड, एक तो पार्टी का नाम भी सही नहीं लिखा, वो टीडीपी है, तेलुगु देशम पार्टी। ओके सर। ठीक है, ये फिर भी ज्यादा सही था। इमरजेंस ऑफ न्यू क्लास ऑफ वोटर्स, लाभार्थी, ये 2019 की बात थी। इस बार तो द टॉक इज दैट परहैप्स वी हैव गॉन बैक टू द कास्ट एंड रिलीजन। ओके सर। और ऐसा नहीं, जो मेजोरिटेरियन टर्म है ना, ये एक नेगेटिव टर्म होता है, तो मेजोरिटी की जगह सिंगल लार्जेस्ट, ठीक है ना, सिंगल पार्टी मेजोरिटी गवर्नमेंट। ओके सर। ठीक है, यस सर। इसमें भी मैंने देखो ऊपर में इतना ही आपको बता रखा है, यस सर। द इम्प्रिंट वगैरह वगैरह सीधे का सीधा लिखते, इन द वर्ड्स ऑफ बिपिन चंद्रा, इंडियाज इंडिपेंडेंस वाज अ ट्रांसफर ऑफ पावर। बात खत्म हो गई। ओके सर। ये ठीक है। यूपीएससी देखो, मैंने पहले कितनी बार कहा है कि जो भी स्टैट्यूटरी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज दैट आर मेंशन्ड इन द सिलेबस ऑफ पीएसआईआर पेपर 1B, उन सब को तगड़ा कर लो, उन सबको पक्का करो, बिकॉज एनीवे यू आर गोइंग टू गेट एटलीस्ट 10 मार्कर फ्रॉम देयर। ओके सर। सर तो उसके इसलिए लिए मैंने मतलब बोल बस रखा है, उसके लिए बस जो लक्ष्मीकांत दिया है कि वो किया या एडिशनल? पहले आप लक्ष्मीकांत तो पक्का करो, तो आप एडिशनल के चक्कर में दौड़ोगे और लक्ष्मीकांत को ही मिस कर दोगे। ओके सर। पहले जो बेयर मिनिमम है विच कैन गेट यू एटलीस्ट 5 मार्क्स, 5 to 5.5, उतना तो पक्का करो। ओके सर। ठीक है, ये सर या फिर मतलब ठीक है, पहले तो वही कर लेंगे, या फिर आपके पास मतलब स्टैट्यूटरी और वो बॉडीज रिलेटेड कोई मटेरियल? अरे देखो यार सुन, आपके पास ना कुल मिला के कितना समय रह गया है, 2 महीना 60 दिन। यस सर। आप यू आर मोर वेल वर्स्ड, वेल फेमिलियर विथ लक्ष्मीकांत और माई नोट्स। लक्ष्मीकांत ज्यादा जल्दी याद कहाँ से होगा, लक्ष्मीकांत से जो मैं दूंगा उससे। लक्ष्मीकांत से तो मार्क वगैरह फिर किया ही है। ओके। फिर यार देखो, बेसिक चीजों को समझो। आप लोग ना वो कहते हैं ना कि चौबे गए छब्बे बनने और दूबे बन के रह गए, यही हाल हो जाता है। आपको लगता है वहां से मिलेगा कुछ नया कुछ नया। दी वेरी फर्स्ट थिंग इज कि जो कम से कम बेयर मिनिमम जो है उतना तो पक्का हो, फिर एडिशनल को देखो। ओके सर। ठीक है, यस सर। देखो इसमें, देखो इसमें इंट्रोडक्शन कितना सही है, व्हाट इज मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव, वो अपने एक्सप्लेन कर दिया। यस सर। कुछ कुछ जगह तो आपने सही लिख ही रखा है। ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट डाल रखा है, बट स्टिल दिस इज गुड। ये देखो, ये क्योंकि ये 20 मार्कर है ना, तो 20 मार्कर मैंने कह दिया कि पहले आपने कंटेक्स्ट दिया, उसके बाद यू हैव गॉन फॉर यूएलबी, क्योंकि हियर इट इज 20 मार्क एंड यू हैव टू राइट फॉर 4 पेजेस। अगर ये 10 मार्कर रहता, मैं कहता कि सीधे का सीधा दूसरे पैराग्राफ, पहले पैराग्राफ को खत्म करो, सीधा दूसरा पैराग्राफ सामने रख करके स्टार्ट योर आंसर। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सजेस्टिंग। ठीक है ना? हाँ सर। इसीलिए हमें स्पेस के मुताबिक काम करना है। अगर 10 पन्ने का रहता, मैं कहता कि कंटेक्स्ट और लंबा करो, इंट्रोडक्शन और लंबा करो, टेक इट 4 पेजेस, 5 पेजेस, सॉरी 4-5 पैराग्राफ्स। But since we have to write in 2 pages in 10 markers, it has to be less, right? Yes sir. ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, ULB 47। देखो
क्वेश्चन क्या था? एक मिनट में इधर क्वेश्चन देखता हूँ। हाँ, it has given constitutional recognition to urban bodies but they have not been empowered enough। ठीक है, Yes. इसने यहाँ तक दे दिया। ये सब को एक्सप्लेन एक्सपेंड तो करते ना यार, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे फीचर्स हैं जो इसके किस फीचर का क्या रोल है। then you would have gone for criticism। you are talking about lack of funds but there is total absence of data। Okay sir। ठीक है, सर ऐसा वो जो इसने फीचर्स बोला बोल रहे हैं, स्टेट सर जो फीचर्स हाँ बोल रहे हैं आप मतलब एक्सप्लेन करने को, उसमें फिर जो सारे फीचर्स है उसके बारे में एक एक दो लाइन लिखना है क्या फिर, मतलब कि 3 टियर स्ट्रक्चर करता है बस। वो हाँ हिसाब से वगैरह? हाँ 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 हाँ, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या लिख रखा है, कॉन्स्टिट्यूशनल अच्छा रिकॉग्निशन। तो आप बोलोगे ना स्टेट फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टेट इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अच्छा या देन ये व्हेन यू आर डिवोल्यूशन टॉकिंग में अबाउट लैक 11 ऑफ, शेड्यूल 12 शेड्यूल वगैरह? ओके यस, ओके सर। जब इसकी आप बात कर रहे हो तो लैक ऑफ फंड्स आप डाटा तो दोगे ना। ये जो लिखा हुआ है ना, हाँ हाँ स्टेट ओके एज ग्लोरिफाइड म्युनिसिपैलिटीज, ये सपोज करो क्वेश्चन रहता फेडरलिज्म के ऊपर, then you could have ओके mentioned this, but this question is not about states। rather than mentioning this simply कि states are not devolving, state are not willing to devolve the powers under, mention तो करो 12th schedule को, कहाँ से यस सर। पावर डिवॉल्व करना है, कौन से सब्जेक्ट्स हैं वो। ओके ओके सर। गॉट इट? हाँ हाँ यस सर। सर मतलब यहाँ पे मेरा देखो इस, कन्वे करने का ये था कि स्टेट के पास ही खुद पावर नहीं है तो वो और कहाँ से करेंगे मतलब? देखो ऐसी बात वो कहने की बात है, किसने बोला अगर स्टेट के पास पावर नहीं रहता तो फिर उन सब्जेक्ट्स 12th शेड्यूल के सब्जेक्ट्स के ऊपर कौन गवर्न करता है? स्टेट ही गवर्न करता है ना, या कोई और करता है? हाँ सर मतलब कैसे, लेकिन फंड्स पे कंट्रोल और ये सब चीजें और कम हो जाएगी वो हिसाब से। बात आपकी बिल्कुल सही है। तो आप इसमें बोलोगे कि ठीक है फलाना जो भी टैक्सेस म्यूनिसिपैलिटीज को मिलते थे वो कम कर दिए गए, जीएसटी में जो कंपोनेंट वगैरह क्योंकि सब जीएसटी में सब्ज्यूम हो गए हैं, ओके सर। इसीलिए मैंने लिख रखा है सजेशन में क्या करोगे। देखो यार सजेशन क्या लिखा हुआ है, एज सजेस्टेड बाय सेकंड ईयर से, प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी मस्ट, व्हाट इज दिस प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी? अच्छा उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा अरे कम से कि कम द थिंग्स इतना व्हिच कैन हो बी गया डन। ना। हाँ, devolution of funds, functionaries and functions on the principle of subsidiarity। ओके और कुछ कुछ मैंने लिख रखा है, जैसे कि स्टेट फाइनेंस कमीशन को फाइनेंस कमीशन के लाइन पर आपको एम्पावर करना पड़ेगा। ठीक है, यस सर। और ये स्पेसिफिक इनके सजेशंस हैं सेकंड एआरसी पुंछी कमीशन के। इनका यहाँ देखो आपको कंक्लूजन गायब है। सर एक्चुअली हाँ एक डाउट उसके रिलेटेड भी था कि मतलब जैसे ये क्वेश्चन में अपन वे फॉरवर्ड दे सकते हैं, तो वे फॉरवर्ड इन द सेंस ये सब हाँ चीजें होगी ना कि एम्पावरिंग स्टेट फाइनेंस कमीशन और बाकी जो हाँ, इम्प्लीमेंटिंग रिकमेंडेशंस, तो इसके अलावा भी कंक्लूड करना है क्या फिर कि वे फॉरवर्ड ही कंक्लूजन रहेगा? नहीं देखो वे फॉरवर्ड नॉर्मली 20 मार्कर है, उसमें वे फॉरवर्ड कंक्लूजन नहीं करना। ऐसे में क्या हुआ, सब कुछ देने के बाद जो लार्जर गोल रहता है वो लिख देते हैं अच्छा कि दस विथ ऑल मतलब दीज, विथ ऑल दीज एफर्ट्स, एम्पावरिंग ग्रासरूट डेमोक्रेसी वगैरह वो हाँ लाइंस पे कुछ? हाँ, अर्बन गवर्नमेंट से अर्बन लोकल बॉडीज कैन प्ले अ की रोल इन मेकिंग इंडिया 5 या 10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, या डेवलप्ड इंडिया का विजन जो है, इस तरह से अच्छा कोई भी एक बड़ा टर्म डाल देते। ठीक है, सर, और मतलब जीएस के भी रिस्पेक्ट में ऐसे ही मतलब वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन अगर 10 मार्कर और 15 मार्कर में रहेगा तो फिर क्या करना, मतलब वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन ऐसे अलग से कि कैसे?
देखो 10 मार्कर में दोनों अलग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए नॉर्मली सेम पैराग्राफ में होता है कि जैसे होता है ना कि इसमें कैसे कुछ ऐसे कर देते कि बाय पर डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स अंडर द 11th शेड्यूल हम्म एंड empowering urban local bodies financially can play key role in ensuring a developed India or achieving a $5 trillion economy। तो इसमें क्या हुआ, सजेशन के साथ साथ जो ब्रॉडर व्यू जो हम कंक्लूजन में कहते हैं वो साथ में आ गया। ओके सर। कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर क्या है जो आपने केसीबीआर को ले आ रखे हो। क्वेश्चन यह है कि रिसेंट टाइम्स में हमने जो देखा है कि इट हैज शोन बोथ टाइप ऑफ फीचर्स, मतलब द डिसीजंस दैट हैव बीन टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। At times it goes for centralizing, at times it goes for decentralizing. You could have simply explained that federalism is part of basic structure। और उसके बाद ठीक है, इन रिसेंट टाइम्स वेरियस ऐसे डिसीजंस हैं जो कि सेंट्रलाइजिंग दिखते हैं, और उसमें यू हैव ऑल आर्टिकल 370 हो गया, वन नेशन वन इलेक्शन हो गया, फार्म लॉज भी बिल्कुल सही है। अप्लाई कहते हैं कि 3 फार्म लॉज विच एनीवे फॉल इन द डोमेन ऑफ स्टेट सब्जेक्ट अंडर 7th शेड्यूल। ओके सर। रूल ऑफ गवर्नर हो गया। सर और क्या ये आपने लिख रखा था? एग्जाम्पल के इसमें एक पूछना था कि जैसे आपने यहाँ पे मल्टीपल एग्जाम्पल्स दिए, तो फिर मल्टीपल एग्जाम्पल्स की एक एग्जाम्पल सफिशिएंट है, मतलब ऐसे कैसे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में? देखो मैंने तो आपको सजेस्ट कर दिया ना कि ये सारे, ये देखो सेंट्रलाइजिंग फीचर की जब हम बात कर रहे हैं तो वी कैन मेंशन ऑल दी एग्जांपल स्पेसिफिक दैट। इस तरह से लिखते हैं डेवोल्यूशन, मतलब कि ये मतलब कि डाइल्यूशन ऑफ आर्टिकल 370 without taking the assembly of Jammu and Kashmir into consideration। Point number 1। Point number 2, the government is planning for one nation one election aimed at conducting the state and general elections simultaneously। Full stop। आगे में this can further weaken the federal axis since the issues related to the states might get subsumed under the broader national issue। Point number 2 हो गया। Third is role of governor। In recent times governor have been seen interfering in the local state administration, for example in Bangladesh, या फिर मतलब कि not signing the bills, for example in तमिलनाडु केरला, इस तरीके की चीजें। सर नहीं, मैंने इसमें मतलब वो फेडरलिज्म से रिलेटेड था तो उसको एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेटिव ये तीन इसमें थोड़ा और सब डिवाइड करने की कोशिश की, इसलिए एग्जांपल्स फिर कम डाले। देखो यार एग्जाम्पल डालना क्योंकि देखो ऐसे जीएस जैसे पेपर 1B हो गया 2B हो गया, यहाँ एग्जाम्पल डालो तो आपके मार्क्स अपने आप बढ़ेंगे। ओके सर। ये फैक्ट ठीक है। यस सर। वही मैंने नीचे में लिख रखा है कि थोड़ा सब्सटेंटिव डालना पड़ेगा, ठीक है। यस सर। Contrary to where view as held by Granville Austin, each model, ये आपने बस जबरदस्ती कुछ डालने की कोशिश किया है। हाँ सर, मतलब वो अभी इंट्रो में डाला था तो उसको काउंटर करने के लिए मतलब। तो और यहाँ पे देखो ये जो 3 फीचर हैं आप इसे इंट्रो या फिर सेकंड पैराग्राफ में डाल सकते थे ना। हाँ हाँ हाँ। कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने कहा है कि फेडरलिज्म पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, क्योंकि ये तीनों फीचर्स हैं। हाउएवर इंडियन फेडरलिज्म हैज से both centralizing and decentralizing tendencies। सर तो अगर ये मैंने अगर इंट्रोडक्शन में डाला रहता तो फिर कंक्लूड कैसे किया रहता, मतलब बाकी बॉडी तो ठीक है, फिर कंक्लूजन में कैसे?
कंक्लूजन आप कर देते पुंछी कमीशन सेकंड एआरसी के रिकमेंडेशन के साथ। अच्छा, वो सजेशन देने के बाद आप लिख देते। उसके बाद फिर ओके, फॉर ओके। ब्रॉडर गोल की बात कर देते, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का बेटर कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, या फिर सबसे पहले इन ऑर्डर टू रियलाइज द गोल ऑफ कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की आप बात कर लेते। ओके सर, अंडरस्टूड। ठीक है यस सर। यार, थोड़ी देर में ये मीटिंग खत्म हो जाएगी बिकॉज दे आर सेइंग दैट देयर आर सम अदर, इसलिए जल्दी से ये वाला भी देख लेते हैं। ठीक है, हाँ सर। ठीक है ना। ये जो स्टेटमेंट है मीन्स देखो, हाँ, आरएटी 5। स्टेटमेंट ये वाला क्वेश्चन 3C में डॉक्टर अंबेडकर का था ना, हाँ, तो एटलीस्ट मेंशन डॉक्टर अंबेडकर इन द इंट्रो यार। ये ओके सर, डॉक्टर अंबेडकर ने क्या बोला है, क्यों बोला है। ओके सर। ठीक है, यस सर। ये सही है। ओनली देखो, ओनली एक्ट साइड डिलेइंग चेंबर आप यहाँ पे मेंशन कर दो, इट कैन डिले ओके, फॉर अ मैक्सिमम ऑफ। देखो ये जो छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, नगेट्स हैं, ये जीएस और दोनों जगह डालो, अपने आप यू विल सी दैट योर मार्क्स हैज इंक्रीज्ड। मार्क्स इंक्रीज। ओके सर। छोटे छोटे फैक्ट्स, डेटा, इंफॉर्मेशन, जस्ट पुट इट। यस सर। चेक एंड बैलेंस, फिर चेक एंड बैलेंस फिर से नीचे आ रखा है। उसके बाद क्या है, सजेशन। अच्छा, देखो आपने यहाँ पे सजेशन तो दे रखा है, लेकिन वही अगर आप लिख देते कि सजेशन जो एज पर पुंछी कमीशन, अच्छा, दिस इज ओके व्हाट सर। शुड बी डन। हुँ, हुँ, हुँ। कीवर्ड्स भाई, कीवर्ड्स डालो, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी कीवर्ड नहीं दिख रहा है। रिफॉर्मिंग एब्सोल्यूट मेंबरशिप स्ट्रक्चर, कैसे, हाउ इट इज टू बी रिफॉर्म।